मालिक की प्यारी सासंग जीव, ईश्वर का नाम बताने के लिए संत सत्संग लगाते हैं। उनका मकसद हर इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ना होता है, ताकि हर इंसान इस मृत्यु लोक में रहता हुआ परमानंद की प्राप्ति कर सके। कोई अंदर और बाहर खुशी दे सकता है और परमानेंट खुशी दे सकता है, तो वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। और उसे ढूंढने के लिए उजाड़ों में, जंगलों, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। देखने वाली आंख चाहिए, वो आप सबके अंदर है, हम सबके अंदर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। उस परमपिता परमात्मा को हासिल करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए पहले उसका बनना पड़ता है, खुद ही को मिटाना पड़ता है, तभी जाके वो राम हासिल होता है। जब तक आपके अंदर खुद ही है, हौमे है, मैं है, तब तक मालिक आपसे बहुत दूर है। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा था मन को कैसे समझाएं, तो वो प्याज की पनीरी लगा रहे थे, प्याज खेतों में रोपित कर रहे थे। तो उन्होंने एक हाथ में प्याज की पनीरी पकड़ी हुई थी और एक हाथ से रोपित कर रहे थे। मन दा की समझाना, इधरों पुट के इधर लाना। कहने का मतलब, मन को अगर समझाना है तो दुनियादारी से हटा के राम नाम में कुछ देर तो लगाओ, तभी ये पूर्णतः परमपिता परमात्मा में समाएगा, वरना मन किसी के काबू नहीं आता। पलक पलक मनोर, आप एक पलक झपकते हैं, ये आसमान ले जा सकता है, और अगली पलक झपकते ही रस्ताल में ले जाएगा, डुबा के रख देगा। मन की स्पीड, मन की गति बड़ी जबरदस्त है। दुनिया में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ख्यालों से आप यूएसए कहीं से कहीं एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। वो यादें जो आपके दिलो दिमाग में बसी हैं, एक सेकंड में आप वहां पहुंच जाते हैं। सो मन रुक नहीं सकता तो कोई बात नहीं, आत्मा की गति मन से लाखों गुना ज्यादा है। अपनी आत्मा को इतना बलवान बना दो कि मन पीछे छूट जाए और आत्मा परमात्मा के चरण कमलों में जा विराजे। तो यकीन मानो, ये मन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी, और वो दिन होगा जब आप बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। कोई गम, कोई चिंता, कोई परेशानी आपके इरादे को डुला नहीं पाएगी। हर समय टेंशन लेके अगर आप राम नाम भी जपते हो तो भी सफलता मिलनी असंभव है। मैं जाप करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मुझे तो राम दिखना चाहिए, मुझे तो उसके दर्शन होने चाहिए, वो तो मेरे से बात करे ही करे, ये संभव नहीं। आप अपने मर्जी के मालिक हैं, तो जिसने सैकड़ों त्रिलोकियां बनाई हैं, क्या उसकी कोई मर्जी नहीं? उसकी मर्जी के अनुसार चलना पड़ेगा तो वो मिलेगा। आपकी मर्जी के अनुसार चल के वो नहीं मिलता। और उसकी मर्जी क्या है? उसकी बनाई औलाद का भला करो, उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करो, और उसकी याद में समय लगाओ, ताकि दूसरों का भला करने में आपको मजा आए। और जैसे जैसे भला करते जाओगे, ये सीढ़ियां हैं, मालिक के दर्श दीदार के लायक बनते जाओगे। और कोई तरीका नहीं उसको जल्दी मिलने का। एकमात्र उपाय, एकमात्र तरीका है कि आप लगातार लोगों का भला करिए, बीमारों का इलाज करवाइए, भूखों को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, पेड़ लगाइए,
जिससे पता नहीं कितने लोगों के रोगों को आप टाल देंगे। आपको लगता है मैंने एक पेड़ लगाया तो क्या किया, पता नहीं कितने प्रदूषण को वो पेड़ सोख लेगा। और आसपास के वातावरण में रहने वाले लोग जो उन प्रदूषित वातावरण से बीमार हो सकते हैं, सिर्फ आपके एक पेड़ लगाने से वो बीमारी से बच जाएंगे और सारी दुआएं आपकी झोली में आ पड़ेंगी। भला करने के लिए कुछ भी छोटी चीज नहीं, जो जो भला करते जाओगे उसके रिजल्ट 100% आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अंधा रोड पार नहीं कर पा रहा, आपने हाथ पकड़ा उसे पार करवा दिया, तो आपको लगता है छोटा सा काम किया, पर आपको क्या पता हो सकता है उसके कोई चोट लगती, कोई वाहन उससे टकरा जाता और वो चोट से बच गया, आपको दुआएं देगा और सारी दुआएं आपकी झोली में आ जाएंगी। पुराने समय की आपको बात सुनाते हैं। हमारे पूर्वज फादर दादाजी वो लोग कहा करते, जब भी बीज डालते जमीन में, चिड़ी के भाग्यों का, किसी पक्षी के भाग्य का, किसी जानवर के भाग्य का, किसी गरीब के भाग्य का, दीन दुखी के भाग्य का, हे राम बीज पैदा कर देना, मैं जरूर सेवा करूंगा। लगता है छोटी सी बात है यार, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जिसके दिल में जिसकी भावना ऐसी होती है, मालिक उसे भूखा नहीं छोड़ता। एक छोटा सा उदाहरण, कोई आपके औलाद का भला करे, कोई आपकी औलाद को खाना खिला दे, कोई आपकी औलाद को एक्सीडेंट से बचा दे, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो जिसने आपके बेटे को बचाया पैसे से, शारीरिक तौर पे, यानी कभी भी उसको जरूरत पड़ेगी मैं तेरे लिए तैयार हूं भाई, आप जरूर मदद करेंगे। सोचने वाली बात, आपके बेटे को किसी ने बचाया, आप उस पर कितने भी पैसे निशावर कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई अल्लाह वाहिगुरु राम के बच्चे की सेवा करेगा तो क्या वो इंसान से कमजोर है? क्या वो कमी छोड़ेगा उस आदमी को? इसलिए मानस मजदूरी देते है क्या रखे भगवान। मानस मानस से काम लेता है, दिहाड़ी करवाता है, उसकी मजदूरी देता है। और अगर आप भगवान की औलाद का भला करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी झोली ना भरे, लाजमी भरेगा, जरूर भरेगा। पर श्रद्धा भावना तो होनी चाहिए। 5 रुपए मत्था टेका, गालियां देते जा रहे हो, क्या फायदा? 100 की ठगी मारी, 5 परमात्मा को राम को दे दिया, ले भगवान तू भी खुश मैं भी खुश। अरे 95 की किधर जाएंगे जो ठगी से कमाए? तो ये तरीके हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। हमने सारे धर्मों को पढ़ा, सही तरीका है 100 की जगह चाहे 10 रुपए कमाए हों और उसमें एक चवन्नी भी किसी के भले पे लगा दी, हम गारंटी देते हैं चवन्नी का फल लाख जितना ना मिले तो कह देना। मेहनत की हो, हक हलाल कड़ा परिश्रम की हो, उसका फल ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भला करो, नेकी करो, पर हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि अपने कर्तव्य निर्वाह ना करो। आपका अपने मां के प्रति कर्तव्य है, अपने बाप के प्रति कर्तव्य है, बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो। लेकिन सिर्फ उसी में खोए रहो, यह भी गलत। समय निकाल के मालिक की, प्रभु की सृष्टि की सेवा करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन प्रभु की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार बरसती रहेगी। आज जिसे देखो अपने तक सीमित है, अपने सिवाय उसे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सुखी तो सारी दुनिया सुखी और मैं दुखी तो सारी दुनिया दुखी। ये फार्मूला बनाया हुआ है, बड़ा अजीब लगता है। इतना खुदगर्ज इंसान, इतना स्वार्थी इंसान, अपने सिवाय कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। ये सही नहीं है। अगर आप ये मांगो कि हे प्रभु सारी सृष्टि सुखी रहे,
और मुझे भी सुख देना। यकीन मानो, सुख नहीं तो कम से कम आपको दुख नहीं आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं, दुआ की है, आपने भला मांगा है, किसी का बुरा नहीं सोचा। आत्मा शांत रहेगी। आत्मिक शांति, आत्मिक खुशी जिसके अंदर होती है, वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। तो इसलिए सबका भला करने की सोचा करो, कभी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो। परम पिता परमात्मा, वो राम, हर किसी की हर पल हर समय सुनता है, देखता है। जैसे इंसान भावना रखते हैं वैसी उसे खुशी या सजा मिलती है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। झरोका आंख को भी कहते हैं, और झरोके राजा महाराजा बनाते थे। रानियां वहां से देख सकती थी, पर रानियों को कोई नहीं देख सकता था। तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। राम अपनी आंखों से ऐसे झरोके में बैठा देख रहा है, वो हमें नहीं दिखता, पर हम सब उसको दिखते हैं। हर पल हर क्षण जो आपका समय गुजरता है, उसके पास हिसाब किताब है। यहां आप लोगों को बुद्धू बना सकते हैं, पीर फकीर को बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं। लेकिन जब सामने वीडियो ही चल पड़ी, जब सामने लाइव ही हो गया कि और तू मानेगा नहीं, तो धर्मराज कहेगा ये देख, ये तू है, ये तेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल लाइव, वीडियो की तरह नहीं, रियल। वहां रोक के भी कह सकता है ये कौन है भाई, ये फलां है, हजारों लोग गवाह हो जाएंगे। फिर कैसे मुकरेगा? वो जो चुप चुप के गुनाह किए, वो जो किसी को पता नहीं चलने दिया, वो जो अपने आप में बड़ा बनता हुआ, अक्लमंद बनता हुआ सबको धोखा देता रहा, तब क्या होगा जब सब कुछ सामने हो गया? तो भाई यही सच है, आपका हर क्षण हर पल बेशकीमती है, इसे बर्बाद ना करो। आप क्या चाहते हैं? आज का यूथ, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा शरीर तंदुरुस्त हो, खुशियां मौज मस्ती हो, परिवार सुखी हो। इससे ज्यादा और क्या चाहेगा कोई? पर क्या ये चाहत बोलने से पूरी हो जाएगी? क्या रुपए इकट्ठे करने से पूरी हो जाएगी? जी नहीं। तो ये पूरी होती है आत्म बल लाने से, और आत्म बल मिलता है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से। आत्म बल दुकानों पे नहीं खरीदा जाता, बेचा जाता, वो आप सबके अंदर है। सुमरन करते हो, भक्ति करते हो, आत्म बल जागेगा, और उसके द्वारा आप यहां वहां दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। और आत्म बल के लिए छोटा सा मंत्र साईं मस्ताना जी, शास्त्राम जी दाता ने हमें बताया है, हमने आजमाया है और 100% रिजल्ट आया है। अगर हमें आ सकता है तो आप भी तो इंसान हैं, आपको क्यों नहीं आता? या तो आप सुमरन नहीं करते, या सेवा नहीं करते, या बचनों की काट करते रहते, बुरे कर्म करते रहते। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भक्ति करो, सेवा करो, यकीनन वो पल आएगा जब नजारा आपको नजर आएगा। तो जरूरी उस मंत्र का जाप करना, गुरु मंत्रा, कलमा, मैथ्रोमेटेशन, शब्द नाम, उसका जाप करोगे तो खुशियां मिलेंगी, तभी मालिक की प्राप्ति होगी, तभी मालिक रहमो करम के हकदार आपको बनाएगा। क्यों चाहिए मालिक? क्यों चाहिए उसकी खुशियां? लोग कहते मेरे बच्चे हैं, परिवार है, पैसा है, सब कुछ तो है मेरे पास, मैं क्यों जपूं राम का नाम? वाकई आपके पास सब कुछ है, पर क्या भरोसा है कि आगे भी रहेगा? क्या ऐसा आपके पास कोई जादू है, जादू टोना, कि आने वाला जो दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आप उड़ा दोगे? नहीं ना, नहीं हो सकता। पर ऐसा कुछ है, अगर आप राम का नाम सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, आधा आधा घंटा भी जाप करें, 15 मिनट, आधा घंटा, यकीनन
आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाते हैं। ऐसा लाखों करोड़ों के साथ हो रहा है। इसलिए चाहिए आपको राम का नाम। आप बाजी हार रहे हैं, जिंदगी की बाजी, काम धंधे में घाटा पड़ना, वो भी बाजी हारना होता है। क्या आपके पास जादू टोना है हारी बाजी जीत जाओ? जी नहीं, कोई जादू टोना नहीं है। पर हां, अगर राम का नाम जपते हो, आत्मबल बढ़ेगा और हारी हुई बाजी लोग चुटकी में जीत जाया करते हैं। ऐसा संभव है, इसलिए जरूरी है राम का नाम। आपकी आने वाली कुलें, आपका बेटा, आगे पोता, नाती, जो भी आते हैं, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि उनकी लाइफ भी पूरी जिंदगी वो खुश रहेंगे, अमीर, खुशी से माला माल, अंदर से खुशियां, बाहर से खुशियां? नहीं दे सकते। पर हां, अगर राम का नाम जपो, सेवा करो, पर हित परमार्थ करो, हम गारंटी देते हैं आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी गारंटेड खुशियां दे सकते हो। इसलिए चाहिए राम का नाम। आप निरोग रहो, आप खुश रहो, गम दुख दर्द चिंता परेशानियां आपसे दूर रहें। क्या आप पैसे से या किसी और तरीके से ऐसा कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, अगर राम का नाम जपो तो यह संभव है कि आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द सब गलत हो जाएंगे और सुखों से आप माला माल हो जाएंगे। ये इसलिए चाहिए राम का नाम। तो अब गिनाने लगे, सारी रात निकल जाएगी कि राम का नाम क्यों चाहिए। इसलिए छोड़ दीजिए चतुर चालाकी, होशियारी इस बात से कि राम की जरूरत नहीं है आपको। साइंटिस्ट भी ये तो अब प्रूव कर चुके हैं, मान चुके हैं कि हां, जो आस्तिक होते हैं उनका आत्मबल बढ़ता है। अदृश्य किरणें आती हैं आसमान से, उनको पावर देती हैं, उनका बिल पावर बढ़ जाता है। और जो नास्तिक होते हैं वो बात बात पे खुदकुशी, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे तुनक मिजाजी, बात बात पे गम चिंता टेंशन में डूबते देखा गया। ऐसा रिसर्च हो चुका है। तो जो राम का नाम वेदों में, पवित्र वेदों में लिखा था, आज साइंस भी मानने लगी है। इसलिए चाहिए राम का नाम। चंद किताबें पढ़ने से आप सारी दुनिया नहीं पढ़ सकते। गुरु साहबान, संत पीर पैगंबर तो कहते हैं आप ट्रक भर भर के ग्रंथ पढ़ लो, अगर अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अमल होना जरूरी है। राम का नाम जपो, मालिक को याद करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते उसकी भक्ति किया करो। मगर चरित्र छोड़ दो, पाखंडवाद छोड़ दो, सच्चे दिल से सद्भावना रखो सबके लिए, सबका भला मांगते रहो और ईश्वर का नाम जपते रहो। यकीनन ईश्वर आपको खुशियां देगा और अंदर बाहर से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। इंसान के चेहरे पे जब खुशी होती है, दिलो दिमाग में जब खुशी होती है, तो बंजड़ भी बहारों के मानने लगता है, बाग बगीचे फूलों की खुशबू आने लगती है। और जब आदमी गम में, दुख में, चिंता में डूब जाता है, तो बहारें भी पतझड़ बन जाती हैं। उस परमपिता परमात्मा से, ओम रामदाता से, सतगुरु से जब इंसान प्यार करता है, सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, तो यकीन मानो उसकी पतझड़ जिंदगी में कभी आता ही नहीं। एक पौधा होता है, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बुजुर्ग जानते होंगे, सदाबहार। उसमें फूल हमेशा रहते हैं, फूल जाते नहीं, इसलिए उसका नाम है सदाबहार। तो जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के वचनों पे 100% पहरा देता है, ठोक के दृढ़ यकीन रखता है, ये दो ही बातें काफी हैं। दृढ़ यकीन, वचनों पे पहरा, और साथ में कहीं सेवा और सुमरण करता हो तो सोने पे सुहागा नहीं, सब कुछ ही डायमंड बन जाता है। जो भी बेशकीमती प्लेटिनम कह लो वो बन जाता है।
उनके अंदर कोई गम, दुख, दर्द, चिंता उनको नहीं सताती। संत फकीर ऐसे होते हैं जो सबके लिए जागते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, ताकि हर मालिक औलाद खुश रहे, सुखी रहे। और जो संत पीर फकीर से जुड़ जाता है, अगर वह वचनों को मानता रहे, अपनी ईगो, अपने अहंकार को एक साइड में रख के वचनों पे माने, वचनों को मानता हुआ उस पे चले, तो यकीन मानो उसकी जिंदगी में वो सदाबहार वाली बात बनी रहती है। सुख दुख की तमीज नहीं रहती उन लोगों को जो सच्चे दिल से अपने सतगुरु मौला के वचनों को फॉलो करते हैं या मानते हैं। गुरु को मानना एक अलग बात है, गुरु की मानना और गुरु को मानना, ये दोनों सबसे बड़ी बातें होती हैं। गुरु कभी भी अपने लिए पर्सनल कुछ करने को नहीं कहता, बल्कि वो तो सबके बोझ उठा के सबको मुस्कुराने की वजह देता है, सबको खुश करने के लिए हर वचन कहता है, हर किसी की जिंदगी से दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां मिट जाएं, इस तरह की बातें समझाता रहता है। किसी का भी दिल दुखे संत कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और बात चली थी प्रसन्नता, खुशी की। आज बड़े बड़े महानगरों में क्लब खुले हैं, यहां पे 5-7 लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो हा हा ही हू शुरू हो जाता है। वो सामने खड़े होके ऐसी एक्टिंग करते हैं थोड़ा अजीब अजीब, तो सामने बड़े हंसते हैं और बदले में पैसे लिए जाते हैं। क्लब खुले हुए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। पर जो राम नाम से जुड़े होते हैं उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब हम अंदरूनी निगाह से देखते हैं बहुत चिंता में रहते हैं लोग। पहले हमने एक भजन बोला था एंजॉय, तो हमें नहीं लगता हमने कोई कसर छोड़ी उसमें, कि हमने आपको बताया कि कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, आप टेंशन ना लिया करो, चिंता ना किया करो, क्योंकि चिंता जीते जी जलाने वाली चिता होती है। चिता एक बार जलती है, कहते हैं ना हड्डियां लकड़ियों की तरह जल जाती हैं, और मांस जो है, और वो जिस तरह से कोई कोयले जलते हैं उस तरह से, और सिर के बाल जैसे कोई कोयले को बाद में जलाया जाए इस तरह से पल में राख हो जाते हैं। लेकिन वो तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है सौदा। चिंता ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जिंदगी भर तड़पाती रहती है, मारती रहती है, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। पता नहीं जीवन में कितनी बार मरता है, कितनी बार जिंदा होता है। जो भक्त होते हैं ना, उनके अंदर ईगो नहीं होती। आप ऐसा करना मत, पर हमने चेक किया है। गांव में अगर बैठे और कहने लगे जी वहां नाम चर्चा हुई, वो कुछ लोग और थे, बहुत पहले की बात है, मे बी 80 की बात हो, 80 की, 1980 की। कहने लगे सच्चा सौदा से आए हैं और ये वो, तो हालांकि वो गुमराह हुए थे, लेकिन गांव में लोगों को पता नहीं था इस चीज़ का। तो एक ऐसे पालथी मार के यूं भक्ति पे बैठा ऐसे, अब नाम चर्चा चल रही है और वो यूं बैठा, तो सारे उससे दूर दूर बैठे। हमने कहा भाई क्या हो रहा है? कहती ये तो भक्ति कर रहा। हमारे साथ सज्जन बैठे थे जो हमारे साथ काम किया करते खेतों में, कहने लगे क्या है? हमने कहा ढोंगी है। हम छोटे थे उम्र में, हालांकि 13 साल के थे। कहते आपको कैसे पता? हमने कहा यार अपने थोड़ी ना कोई ऐसी समाधि, अपनी तो आंखें गुरु पे टिकी होती हैं, ताकि मालिक से वो गुरु जुड़ा रहता है। क्या पता काश नूरी जल के मिल जाए, पता नहीं कब मिल जाए। कहता ये तो सच्ची बात है। अरे नाम चर्चा में भी आंखें बंद का क्या मतलब? सतगुरु तो जर्रे जर्रे में है, तो तब भी खोल की आंखें, अगर सिमरन चल रहा है तो वो आंखें खोल के रखते हैं नाम चर्चा में।
क्या पता किस रूप में कहाँ से नज़ारा मिल जाए, क्योंकि वो जहाँ राम नाम की चर्चा होती है वहाँ वो पहरा भी देता और घूमता रहता है। अब आंखें बंद कर ली तो ये तो ढोंग है। कहता अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहता नहीं, मगर इसको टच करके देख। वो जरा से उसके पास को तोड़ करके थप्पड़ जड़ा उसकी। तो ये ढोंग करने छोड़ा करो। लोगों को भरमाते हो, लोगों को भटकाते हो, लोगों को दिखाते हो। अरे कदे खस्म यार को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए आंखें खोल के भी उसमें निगाह रखा करो। 4 ठुमके लगा दिए, नाच लिए, पास वाला देखता अच्छा कोई बड़े आते थे पहले भी सज धज की, उनके अंदर के कर्म हमें तो अंदर के दिखते थे। अच्छा, गुल कुछ और खिलाता है और यहां आके डांस दिखाता है। एडा पोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ही हो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। आपको पहले भी बहुत बार सुनाया ये बातें कि वो राम इतना भोला नहीं है कि आप करो गलत कर्म, करो बुरे कर्म और आके ये वो। किसको रिझा रहा है भाई, किसको मूर्ख बना रहा है? अपने आप को। क्योंकि वो राम पल पल की खबर रखता है। वो गेट की कुंडी लगाई, वो बस काफी है। तो वो सब जानता है। ये ढोंग ढकोसले नहीं करने कभी भी। समाधि में आदमी जब बैठता है एकांत होना चाहिए, अंधकार कमरे में होना चाहिए। सबसे नंबर 1 होता है वो तरीका। और कोई देखे ना, कोशिश करो जब समाधि में जाने की अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि अंधेरा होगा तो आंखें भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। लाइट से आंखों में, आंखें बंद करके देख लो आप दिन में तो आंखों में एक लाइट रहेगी, अंधकार में वो बिल्कुल बंद हो जाती। तो आंखें भी आपको किसी और तरफ नहीं लेके जाती। अंधकार कमरे में बंद है, थोड़ा अंधेरा, ज्यादा अंधकार से डरते हो, डिम लाइट। कोई भी नीचे आजकल तो 100 चीजें चलती हैं, फुट लाइट बोलते हैं, वो चलती रहे। आप आराम से बैठ जाओ और ध्यान यहां जमा के, वो होती है समाधि। और ये होता पाखंड, जो लोगों के बीच में बैठ के यूं दिखाना मैं भक्त हूं, ताकि वो देखता है, उसको पता होता है मुझे लोग चेक कर रहे हैं। ना रे भाई ना, सच्चे सौदे में ये नहीं सिखाया जाता। तो ये अहंकार की जड़ होती है। ये मान बढ़ावे के भूखे होते हैं। बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज की बात ख्याल में आ गई। श्रावण शाह साईं जी जब गुफा से तेरावास से निकलते थे तो वो साईं जी अपने पांव में घुंघरू बांध लेते बड़े बड़े, और जैसे श्रावण शाह जी बाहर निकले तो वो डांस करना शुरू कर देते। मेरा मक्खन मलाई, मेरा दाता रहबर, मेरा सतगुरु मौला, जितने भी उनके शब्द थे वो अपने आप में अलग ही थे। अब वहां गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अलग अलग परंपरा होती है। ब्यास जी में ये परंपरा है कि वहां साध संगत जाती है तो समाधि रूप में बैठती है। लेकिन वहां अब मान लो सारे आदमी ऐसे बैठे हैं और वहां मस्ताना जी महाराज नाच रहे हैं, वहां तो कोई नाचता नहीं था। तो जैसे ही श्रावण शाह जी आते कहते वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो दूसरों ने देखा यार ये तो सारी वाह भाई तो यही लूट जाता है, हम तो बैठे ही रह गए। वो 2-4 ने और घुंघरू बांध लिए। आए और जैसे श्रावण शाह जी महाराज बाहर आए तो नाचने लगे। और मस्ताना जी का तो रूटीन था, वो आगे आके नाचने लगे। वो तो जहां रोज रहते थे वहीं से नाच रहे थे। वही जो आपको बोला था, आंखें होनी चाहिए यार पे चाहे पीछे बैठे। तो वो नाच रहे हैं अपनी मस्ती में आगे, और अब वो बोले जा रहे हैं जो भी बोले जा रहे हैं। धन मेरा निरंकार, धन मेरे श्रावण शाह, धन मेरे दाता रहबर, धन मेरा सतगुरु मौला। अब वो जो दूसरे थे वो भी नाचने लगे। उन्होंने सोचा हम आगे हो जाते हैं, तो वो ज्यादा ही आगे होने लगे। तो श्रावण शाह जी दाता रहबर ने बोला मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो डुप्लीकेट होता है। बुरा ना मनाना भाई, किसी ने वो सुन ना रहा हो उनका कोई परिवारजन। तो कई बार ऐसा होता है। तो ये ड्रामे नहीं, वो मस्ती जब आती है ना वो अंदर से आती है। कईयों ने हमारी सत्संग में ये बात सुन ली पहले, वो बिना साज के बिना वजह ही नाचते रहे। कहते भी हमें भी देखो। मैंने कहा यार तू जाने दे, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई हम भी थोड़ा सा वैसे नकल करें। ये नकल या अकल का काम नहीं है। ये जिसको मस्ती देता है ना उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती दिखावे की, वो बैठे बैठे भी मस्ती लूटते रहते।
और नाचना कोई गलत नहीं, क्योंकि अपने तो मस्ती का सौदा है, सच्चा सौदा मस्ती का सौदा। या तो मस्ती मनाई जाती है, और सच्ची मस्ती। ये नहीं कि मुझे कौन कौन देख रहा है, ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कौन देखेगा, वो तो गया, उसके अंदर की खुशियां नहीं मिलती। जो सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मस्ती चाहते, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो वो आप राम नाम में बैठो, उसकी भक्ति में बैठो, मानवता का भला करो, तो यकीन मानो अंदर बाहर आपके चेहरे पे भी और अंदरूनी तौर पे भी मस्ती का नजारा जरूर नजर आएगा। बहुत लोग हमें यहां वहां पूछते हैं, गुरुजी आपके चेहरे पे सिकिन क्यों नहीं आती? हमने कहा हमारा यार दोनों जहां का मालिक है और वो जानता है, इसलिए वो सिकिन नहीं आने देता किसी भी स्थिति में, इसलिए सिकिन नहीं आती। वरना ये शरीर तो वही है जो सबका है, इंसानी शरीर है, पर दृढ़ यकीन है अपने सदगुरु शाश्वत नाम शाह मस्तान दाता रहबर पे, था, है, हमेशा रहेगा। हमें किसी को वो चिट देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे फिर आते हैं कि जब आप सत्संग में बैठते हो, राम नाम में आके बैठते हो, तब ये ध्यान रखा करो, कहीं आप दिखावा तो नहीं कर रहे, कहीं ढोंग ढकोसला तो नहीं कर रहे। कोई सेवादार लगे आपको, ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा आगे बैठता है, ये तो पीछे बैठता है। क्या उसके लिए जिंदगी लगाई है आपने? क्या उसको देख के राम नाम से जुड़े हो? कहां है दिमाग आपका? कहां मन आप पे हावी हो जाता है? हमने तो अपने एक ही यार को देख के यारी लगाई थी, और वो शास्त्र नाम शाह मस्तान। आज भी वही दिखता है। हम तो जिसमें निगाह घुमाते हैं वो बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है।